Good morning, student. Welcome in online classes of business study. Today we discuss the chapter emerging mode of business, and in this chapter first topic is which we discuss that resources required for e-business मीन्स कि हम ए बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है. जैसे फर्स्ट कंप्यूटर हार्डवेयर मीन्स कंप्यूटर्स के जो कंप्यूटर्स होते हैं उसके जो और मटेरियल्स होते हैं वो सारी चीज़ें ज़रूरत होती हैं. फर्स्ट उनका अरेंजमेंट करना होता है. सेकंड टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटी मीन्स उन कंप्यूटर्स को इंटरनेट से कनेक्ट करना होता है. वेल डिज़ाइन वेबसाइट, ई बिज़नेस के लिए एक बढ़िया सी वेबसाइट डिज़ाइन करनी पड़ती है जो काफ़ी क्लियरली हो और क्लियरली चीज़ों को कंज्यूमर्स को समझाएं. टेक्निकल एंड क्वालिफाइड स्टाफ होना चाहिए ई बिज़नेस के लिए, क्योंकि ई बिज़नेस में ये सारा वर्क कंप्यूटराइज होता है और होम डिलीवरीज का प्रोसेस होता है, इसलिए क्वालिफाइड और टेक्निकल स्टाफ की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है. और एक अच्छा सिस्टम होना चाहिए ऑनलाइन पेमेंट को रिसीव करने के लिए. तो ई बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए ये चीज़ों की ज़रूरत होती है. एक कंप्यूटर्स, नेट, अच्छी वेबसाइट, क्वालिफाइड स्टाफ्स और ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करने के लिए एक अच्छा सिस्टम. नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स. ऑनलाइन शॉपिंग मीन्स ई बिज़नेस में एक कंज्यूमर कैसे शॉपिंग करता है. तो पहले वो रजिस्ट्रेशन इन वेबसाइट, यानी पहले वो वेबसाइट ओपन करता है. कोई भी ई बिज़नेस की, ई कॉमर्स की वेबसाइट ओपन करता है और वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कराता है अकाउंट ओपन करके. फिर सेकंड प्लेसिंग एन ऑर्डर मींस वो उस वेबसाइट में जाकर जो भी प्रोडक्ट होते हैं उन्हें सेलेक्ट करता है और फिर उन्हें ऑर्डर देता है उन प्रोडक्ट के लिए, जिसमें वो अपना एड्रेस वगैरह मेंशन करता है कि वो ऑर्डर कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है. एंड थर्ड स्टेप पेमेंट, कि पेमेंट का मेथड भी सिलेक्ट किया जाता है. उसके बाद कि वो कैश ऑन डिलीवरी करना चाहता है. कैश ऑन डिलीवरी का मीन्स जब प्रोडक्ट उसके घर में आएगा तब वो पेमेंट करेगा कंज्यूमर, या फिर ऑनलाइन पेमेंट यानी स्टार्टिंग में ही वो पे कर देगा विद द हेल्प ऑफ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू. तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में पहले वेबसाइट में अकाउंट ओपन करना, कोई भी ई कॉमर्स की वेबसाइट में, फिर उस वेबसाइट को ओपन करके उसमें प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना, अपना एड्रेस मेंशन करना, ऑर्डर देना और अपना एड्रेस मेंशन करना, फिर पेमेंट किस तरीके से किया जाएगा वो डिसाइड करना. तो ये ऑनलाइन शॉपिंग के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज़ कि ऑनलाइन बिजनेस में क्या रिस्क होता है और उस रिस्क को कैसे रिमूव किया जाता है. सिक्योरिटी एंड सेफ्टी इन ऑनलाइन बिजनेस. जैसे हैकिंग का रिस्क होता है. हैकिंग जैसे कि कोई चोरी वगैरह होना, जो उनके पासवर्ड्स हैं या जो उनके और पैन कार्ड्स, एटीएम कार्ड्स हो गए, जो डिटेल्स वगैरह हैं बैंकिंग के, वो कोई उसको चोरा लेता है तो हैकिंग वगैरह होता है. तो उसको सॉल्व करने के लिए साइबर क्राइम सेल होते हैं. वायरस आ जाना प्रॉब्लम है तो उस वायरस को सॉल्व करने के लिए एंटीवायरस हो गए. डिफ़ॉल्ट ऑन डिलीवरी, कभी एड्रेस गलत हो जाता है तो प्रोडक्ट पहुंच नहीं पाता कंज्यूमर के पास, तो उसके लिए कंज्यूमर को प्रॉपर एड्रेस देना चाहिए विद पिन कोड. डिफ़ॉल्ट ऑन पेमेंट, कई बार पेमेंट रिसीव होने में प्रॉब्लम आती है, तो इसके लिए बिज़नेस को 2 स्टेप अपनाने चाहिए. क्रेडिट कार्ड ऑथेंटिकेशन, यानी जब भी पेमेंट के लिए कंज्यूमर सेलेक्ट करता है तो कंज्यूमर्स वो बिजनेसमैन को चेक करना चाहिए कि वो अकाउंट नंबर जो वो दे रहा है वो सही कंज्यूमर दे रहा है वो सही है या नहीं. और दूसरा क्रेडिट कार्ड ऑथराइजेशन, ये चेक करना कि अकाउंट नंबर अगर सही है तो उस अकाउंट में बैलेंस है या नहीं. तो ये कुछ चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स हैं और ये उनके सॉल्यूशंस. नेक्स्ट है कि ऑनलाइन बिज़नेस में क्या मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हैं. मेरिट क्या है ऑनलाइन बिज़नेस के कि आसानी से फॉर्म हो जाता है, यानी कोई लैंड परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बिल्डिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक वेबसाइट के थ्रू अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं. सेकंड, क्रिएटिंग वेबसाइट नॉट शॉप, वही कि आपको इसमें वेबसाइट बनाना पड़ता है, कोई शॉप नहीं. फिर लार्ज सेलिंग एरिया, आपकी जो वेबसाइट होती है वो लार्ज सेलिंग एरियाज़ काफ़ी लोगों तक पहुंच जाती है. नेट का सभी के पास है तो नेट के थ्रू आपकी वेबसाइट पे जा सकते हैं और ऑर्डर दे सकते हैं. होम डिलीवरी होती है, घर में आपको सामान मिल जाता है तो कंज्यूमर के लिए ज़्यादा ईजिली रहता है. चीप रेट होते हैं, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता प्रोडक्ट, और वर्क भी फास्ट होता है, फास्ट वर्क. डिमेरिट्स हैं कंप्यूटराइज नॉलेज
ऐसे में बिजनेसमैन को कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। नो प्रॉपर चेकिंग, इसमें आप प्रोडक्ट को आप चेक नहीं करते हैं, जैसे आप और नेचुरल शॉप में जाकर प्रोडक्ट को देखते हैं फिर परचेज़ करते हैं। यहाँ पे आपको खाली पिक्स के ज़रिए, उसकी पिक्चर्स के इमेजेस के ज़रिए प्रोडक्ट को देखना पड़ता है, तो प्रॉपर चेकिंग नहीं होती है। कंफ्यूजिंग वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं तो इसलिए कंज्यूमर को कंफ्यूज होता है। इंक्रीजिंग कंपटीशन भी काफ़ी इंक्रीज़ होता है क्योंकि ईज़िली ओपन हो जाता है, तो बहुत सारे लोग वेबसाइट के थ्रू बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं। हैकिंग और सिग्नल प्रॉब्लम की भी इसमें काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो ये मेरिट्स और डिमेरिट्स थे आपके ऑनलाइन बिजनेस के। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।